सुकुना, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा और ये है जुजुत्सु काइसन से। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जुजुत्सु काइसन के अंदर। सब लोग इससे डरते हैं और ये सबसे खतरनाक कैरेक्टर है पूरी सीरीज के अंदर। इसी ने गोजो को मारा और इसी ने सबको इतनी बुरी तरह मारा कि सब इससे बहुत डरते हैं। और तुम्हें पता होगा कि 1000 ईयर ओल्ड है और इसके अंदर बहुत ही पावर है, मतलब इतनी पावर कि ये बिल्डिंग्स को भी तोड़ दे और किसी को भी मार दे 1 सेकंड के अंदर। और इसलिए सुकुना के पास बहुत ही सारी फॉर्म्स हैं, हर एक फॉर्म डिफरेंट होती है और हर एक फॉर्म पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा सुकुना की सारी फॉर्म्स एक एक करके और उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि सुकुना के पास कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और वो कहाँ से आई और वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, मेरा नाम है दानियल और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल 20 फॉर्म्स ऑफ सुकुना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम्हें गेम पसंद है और एनिमे गेम्स पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे गेम्स खेलता रहता हूँ और बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे आने वाली हैं। तो जल्दी जाके वो भी सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। नंबर 1, हायन एरा सुकुना। तो पहले सुकुना एक ह्यूमन था, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन, न कि कोई कर्स, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब सभी से डरते थे और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसे दिखता था और उसके 4 हाथ थे और यहाँ पर भी उसकी पावर बिल्कुल इतनी पीक पे थी और ये वाला एरा इतना डरावना था कि सब लोग उसको बोलते थे हायन एरा। और सुकुना यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरी दुनिया के अंदर और यहीं पर सब लोग सुकुना से डरने लग गए थे और ये लिटरली सुकुना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी, वो भी 1000 साल पहले। नंबर 2, फिंगर सुकुना। जब सुकुना मर गया था तो केंजाकू ने शायद उसको फिंगर्स बना दिया, तो उसकी सोल 20 फिंगर्स के अंदर बढ़ गई और हर एक फिंगर हर जगह फैल गई और उसके अंदर सुकुना की सोल थी। मतलब अगर किसी ने भी इसको खा लिया तो वो सुकुना बन जाएगा और जब सुकुना मर गया तो उसकी बात से वो एक कर्स बन गया और वो कर्स बनने के बाद इन फिंगर से फैल गया। नंबर 3, सुकुना रीइंकार्नेटेड। तो जब यूजी को मिलती है सुकुना की फिंगर, वो उसको बेवकूफ़ों की तरह खा लेता है और सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन मेगुमी बोलता है कि ये बहुत ही मुश्किल था, मतलब कोई कम ही चांसेस होंगे कि कोई ह्यूमन सर्वाइव भी कर सकता है सुकुना की फिंगर को। लेकिन हम लोग को पता है यूजी मेन कैरेक्टर है, उसके पास है प्लॉट आर्मर, तो सुकुना उसकी बॉडी में आ जाता है। लेकिन जब सुकुना वापस आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो यूजी को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि यूजी उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर सुकुना वापस तो आ गया था, लेकिन तब भी वो यूजी के कंट्रोल के अंदर ही था। नंबर 4, सुकुना वर्सेस गोजो। तो जैसे ही सुकुना वापस आता है उसको मिलता है गोजो और उन दोनों की फाइट होती है और गोजो के सामने सुकुना कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब लिटरली गोजो को देखो, उसके बाद बैठा हुआ है और यहाँ पर तो सुकुना को बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि वो गोजो को कुछ कर भी नहीं सकता। तो हाँ, गोजो ने तो यहाँ पे सुकुना की बड़ी बेइज्जती कर दी, लेकिन तब भी सुकुना ने सोच लिया था कि जब वो नहीं पावर पाएगा तो वो सबसे पहले मारेगा गोजो को। लेकिन उसके बाद गोजो ने यहाँ पे सुकुना को हरा दिया। नंबर 5, सुकुना सेकंड फिंगर। तो गोजो ने यूजी को बंद कर दिया और उसको चॉइस दी कि जब वो 20 फिंगर्स खा लेगा तो उसको मार देंगे। और यूजी ये मान जाता है और गोजो उसको एक और फिंगर देता है ताकि वो देख सके कि क्या रिएक्शन होगा जब उसको खाएगा। और जब यूजी उसको खाता है तो उसके अंदर सुकुना वापस आ जाता है 1 सेकंड के लिए, लेकिन यूजी उसको कंट्रोल कर लेता है और इसी बात से गोजो को पता चलता है कि यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 6, सुकुना डोमेन एक्सपेंशन। तो जब यूजी, मेगुमी और नोबार जाते हैं मिशन के लिए तो यूजी और मेगुमी फंस जाते हैं और वो मिलते हैं एक स्पेशल ग्रेड कर्स से। यूजी का हार्ट कट जाता है और मेगुमी वहाँ पे यूजी को मरने के लिए छोड़ देता है और तभी यूजी से बाहर निकलता है सुकुना। और वो पहले तो स्पेशल कर्स के साथ टीम अप करने वाला था, लेकिन फिर उसको गुस्सा आ गया और वो दिखाता अपना डोमेन एक्सपेंशन। और वो जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन करता है ये कर्स 1 सेकंड में मर जाता है। और ये पहली बात है जब हम लोगों ने देखा था सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन। नंबर 7, सुकुना किल्स यूजी। तो जब सुकुना मार देता है स्पेशल कर्स को तो वो मिलता है मेगुमी से और जब वो मेगुमी से लड़ रहा होता है तो वो यूजी का दिल बाहर निकाल लेता है ताकि वो यूजी को हॉस्टेज दे सके और मेगुमी से फाइट कर सके। लेकिन जब मेगुमी निकालने वाला होता है अपना महारंगा, तभी यूजी वापस जाता है और वो मेगुमी के सामने मर जाता है और ये देखकर मेगुमी और सबको लगता है कि यूजी हमेशा के लिए मर गया। नंबर 8, सुकुना बाउंडिंग वाओ। तो जब यूजी मर जाता है तो यूजी मिलता है सुकुना से और वो दोनों फाइट करते हैं और सुकुना यूजी को एक डील देता है। तो वो जैसे एक वर्ड बोलेगा तभी वो 1 मिनट के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन यूजी बोलता है कि वो 1 मिनट के अंदर किसी को भी नहीं मार सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता या फिर किसी को भी अटैक नहीं कर सकता। और सुकुना इसलिए मान जाता है, जिसके बदले में वो यूजी को वापस जिंदा कर देता है और यूजी यहाँ से बच जाता है। और ये बाइंडिंग वाव सुकुना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 9, सुकुना ईट द 4th फिंगर। तो जब मेगुमी लड़ता है एक स्पेशल गेट से और उसको अपना डोमेन एक्सपेंशन करके मार देता है तो वो मिलता है यूजी से। लेकिन जब मेगुमी यूजी को फिंगर दे रहा होता है तभी यूजी के हाथ से निकलता है सुकुना और उसको खा लेता है और सुकुना ने यहाँ पे अपनी 4th फिंगर भी खा ली। नंबर 10, सुकुना 15 फिंगर्स। अब शिबुया इंसिडेंट के अंदर जब यूजी अपनी बुरी हालत में होता है तभी जोगो आता है और उसको खिला देता है 10 फिंगर
और इससे पहले 2 लड़कियां भी आती हैं जो कि यूजी को एक फिंगर खिला देती हैं। तो यहाँ पर यूजी ने लिटरली 11 फिंगर्स एक साथ खाली होती हैं और उसमें से निकलता है सुकुना। और जब सुकुना निकलता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब वो पहले तो दोनों लड़कियों को मार देता है और जब वो जोगो से मिलता है तो उसको चैलेंज करता है कि अगर जोगो ने सुकुना को एक भी अटैक कर दिया तो सुकुना जोगो की बात सुनेगा। और यहीं पर सुकुना और जोगो की फाइट होती है। नंबर 11 सुकुना वर्सेस जोगो। अब ये वाली फाइट बहुत ही खतरनाक होती है और यहाँ पर जोगो पता नहीं कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। वो मीडियोस फेंक रहा होता है और हर जगह अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन सुकुना को कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो मजे मजे में फाइट कर रहा होता है। बिल्कुल लिटरली वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और पता नहीं उसके साथ इतनी बुरी हालत कर देता है कि जोगो भी उसे डर के भाग रहा होता है, लेकिन तब भी जोगो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और आखिर में सुकुना अपनी एक खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है जो कि उसने हाई नेरा से इस्तेमाल नहीं करी है और यहाँ पर उसको इस्तेमाल करके जोगो को मार देता है। लेकिन जोगो को मारने से पहले उसको बताता है कि वो ताकतवर था और वो मर जाता है। फिर नंबर 12 सुकुना वर्सेस माहोरागा। तो जब सुकुना हरा देता है जोगो को तो उसको सेंस होता है मेगुमी का माहोरागा और वो जाता है तो देखता है कि मेगुमी ने माहोरागा को समन कर दिया है और अब मेगुमी मरने की हालत में पहुंच गया है। तो वो पहले तो मेगुमी को जिंदा बचा लेता है और तभी शुरू होती है सुकुना वर्सेस माहोरागा। और ये वाली फाइट बहुत खतरनाक होती है। मतलब वो लिटरली बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और पता नहीं ट्रेन प्लेन पता नहीं हर एक चीज़ से फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की बुरी हालत कर रहे होते हैं। लेकिन सुकुना माहोरागा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसके बावजूद माहोरागा सुकुना से भी अटैक कर रहा होता है और वो स्ट्रॉन्ग होते ही जा रहा होता है। सुकुना ये रियलाइज कर लेता है कि माहोरागा को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी वो करता है डोमेन एक्सपेंशन और माहोरागा को 1 सेकंड के अंदर मार देता है। नंबर 13 सुकुना 1 मिनट। तो जब कलिंग गेम्स के अंदर मेगुमी की सिस्टर वापस आ जाती है और सबको लगता है कि वो ठीक हो चुकी है, तो तभी हम लोग को पता चलता है कि मेगुमी की सिस्टर के अंदर एक कर्ज वापस आ चुका है और वो होती है आरोजू। और जब वो सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तभी सुकुना अपनी बाउंडिंग का माउस इस्तेमाल करता है और 1 मिनट के लिए वापस आ जाता है। वो सबसे पहले तो अपनी सारी की सारी पावर एक फिंगर के अंदर डालता है और वो उस फिंगर को तोड़ देता है। और अब वो समझ जाता है कि जब यूजी और सुकुना ने अपनी कंडीशंस बनाई थी तो यूजी ने बोला था कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन यूजी ने अपने आप को नहीं डाला था उसके अंदर और इसकी वजह से सुकुना ने यूजी की फिंगर को तोड़ दिया होता है। फिर सुकुना वही फिंगर लेकर मेगुमी को खिला देता है और यहाँ पर सुकुना यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी के अंदर चला जाता है और यहाँ पर यूजी सुकुना को भी खो देता है। और ये देखकर यूजी की हालत देखो वो कितनी खराब हो जाती है। नंबर 14 मैगुना। तो सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर आने के बाद इतना पावरफुल बन जाता है कि वो मेगुमी की सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है। मतलब उसके पास है माहोरागा, न्यूए और सारी की सारी टेक्निक्स जो कि मेगुमी के पास थी और उनको और भी खतरनाक बना सकता है। और ये देखकर यूजी भी डर जाता है और कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब यूजी की हालत भी खराब हो जाती है सुकुना से फाइट करते करते। इसलिए उनके पास एक ही गोल होता है और वो होता है गोजो को वापस लाना। पहले तो सुकुना रियलाइज करता है कि अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि मेगुमी सुकुना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी वजह से सुकुना अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये देखकर यूजी फाइट करता है सुकुना से, लेकिन आखिर में वो रामे आती है और सुकुना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और वहीं पर यूजी रो रहा होता है बेचारा और वो जाकर मिलते हैं केंजाकू से और सुकुना पता नहीं कोई शावर लेता है जिसके बाद से उसके पास पूरा कंट्रोल हो जाता है मेगुमी के ऊपर और अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। नंबर 15 सुकुना वर्सेस गोजो। तो गोजो हो जाता है रिलीज और वो निकलते ही मिलता है सुकुना और केंजाकू से और वो डिसाइड करते हैं कि वो कब फाइट करेंगे। तो फाइट से पहले सुकुना अपनी 3 फिंगर्स खा लेता है। मतलब ये वाला सुकुना हो चुका है 19 फिंगर्स सुकुना। और फिर वो फाइट करता है गोजो से और गोजो पहले करता है एक होलो पर्पल जो कि होता है 200%, लेकिन सुकुना उसको भी सर्वाइव कर लेता है। फिर वो फाइट करते हैं अपने हाथों से और वो फाइट करते ही जाते हैं जब तक वो करते हैं डोमेन एक्सपेंशन एक ही साथ और ये होता है डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश। फिर सुकुना अपना माहोरागा भी इस्तेमाल करता है और अपना आगीतो भी इस्तेमाल करता है और सुकुना यहाँ पर 3 वर्सेस 1 कर रहा होता है गोजो के साथ। उन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है कि वो लिटरली डोमेन एक्सपेंशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तब भी गोजो इतना पावरफुल होता है कि वो सुकुना को पीट रहा होता है। और एक टाइम में तो वो लिटरली गोजो का हाथ तोड़ देते हैं, लेकिन तब भी गोजो अपने पूरे हाथ को हील कर देता है और वो पूरा वापस आ जाता है। और जब गोजो एक और होलो पर्पल करता है सुकुना को तो सुकुना की हालत बहुत खराब हो जाती है और फिर आगे जाकर गोजो को लगता है कि वो जीत चुका है और तभी गोजो अपना गार्ड डाउन कर देता है और यही मौका देखकर सुकुना गोजो को मार देता है। और क्योंकि सुकुना ने देख लिया था कि माहोरागा ने कैसे अटैक किया था गोजो की इन्फिनिटी को, वो समझ गया होता है कि उसको इन्फिनिटी को नहीं तोड़ना बल्कि उसके आसपास की स्पेस को तोड़ना है और यही इस्तेमाल करके वो गोजो को मार देता है। और यहीं पर हम लोग को पता चलता है कि सुकुना और गोजो में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुकुना। नंबर 16 सुकुना ट्रू फॉर्म। तो गोजो के मरने के बाद आता है काशिमो जो कि फाइट करने की कोशिश करता है सुकुना से, लेकिन तभी सुकुना जाता है अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर और अपनी फुल पावर दिखाता है काशिमो को और ये पाने के बाद तो काशिमो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अंदर वो पूरी तरह बदल जाता है और उसके पास आ जाता है अपने 4 हाथ बिल्कुल हाया नेरा की तरह
उसका फेस पूरी तरह बदल जाता है और वो लिटरली अपनी हायर एरा फॉर्म के अंदर चल जाता है, मतलब अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर। और वो यहाँ पर काशिमो को मार भी देता है। तो हाँ, यही है सुकुना की ट्रू फॉर्म। नंबर 17, सुकुना वर्सेस एवरीवन। तो जब सुकुना चल जाता है अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर, तभी एक एक करके सब फाइट करने के लिए आ जाते हैं। सुकुना की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वो हो जाता है सीरियस और उसके बाद तो उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। यूजी लिटरली सुकुना के ऊपर इतने सारे ब्लैक फ्लैश करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये भी काफी नहीं था सुकुना को मारने के लिए। और सुकुना इस्तेमाल करता है डोमिन एक्सपेंशन, लेकिन वो कर पाता उससे पहले हम लोग को देखता है गोजो, जो कि होता है यूटा, जो कि गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी हम लोग देखता है यूटा वर्सेस सुकुना। सुकुना कुछ ना कुछ करके तो जीत ही जाता है। तो हाँ, यहाँ पर तो सुकुना बहुत ही खतरनाक था। नंबर 18, सुकुना इन यूजी's डोमेन एक्सपेंशन। तो यूजी करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और यहाँ पर यूजी और सुकुना बात कर रहे होते हैं। एक एक करके वो जगहों को विजिट कर रहे होते हैं और वो तो साथ में फिशिंग भी करते हैं। वो तीर कमान के साथ खेलते हैं और यहाँ पर यूजी बताता है कि वो सुकुना को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या होती है ह्यूमन लाइफ। और सुकुना बोलता है कि उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा। और तभी यूजी बोलता है कि वो सुकुना को वहीं पे मार सकता है, लेकिन अगर वो मेगुमी को जिंदा छोड़ दे और वापस से यूजी की बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको जिंदा छोड़ देगा। और जब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला होता है, तभी नोबरा सुकुना की आखिरी फिंगर पर अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल करती है और यहाँ पर यूजी ब्लैक फ्लैश करता है सुकुना को और वो यहीं पर हार जाता है। नंबर 19, सुकुना लूजेस कंट्रोल। सुकुना निकलता है यूजी के डोमेन से और वो मेगुमी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुकुना को अपनी हालत के अंदर, मतलब सुकुना ऐसा दिखता है, लिटरली एक थूक। इतना गंदा है सुकुना। इसका नाम सुकुना नहीं है, इसका नाम होना चाहिए थूकुना, क्योंकि ये बिल्कुल घटिया है। और यूजी को देखो तो सही, वो भी सोच रहा होगा अब बोल सुकुना, अब तू क्या करेगा। लेकिन तब भी यूजी यहाँ पे बहुत अच्छा है। वो सुकुना को बोलता भी है कि वो वापस से कोशिश कर सकते हैं, मतलब एक कर्स बन के नहीं, बल्कि एक साथ रहने के बाद, क्योंकि अगर कोई भी सुकुना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूजी करेगा। लेकिन तभी सुकुना इसको मारने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि वो बोलता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं कर्स हूँ। और यहाँ पर पहली बार सुकुना यूजी का पूरा नाम लेता है। नंबर 20, सुकुना डेथ। जब सुकुना रिफ्यूज कर देता है यूजी की बॉडी के अंदर आने के लिए और वो तभी यहाँ पे मर जाता है। और यही होता है सुकुना का एंड और वो खत्म हो जाता है यहाँ पर। और यहीं पर जुजुत्सु काइसेन खत्म हो जाता है। लेकिन एंडिंग से पहले हम लोग देखते हैं सुकुना की बैक स्टोरी के बारे में, जहाँ पर हम लोगों को सुकुना के पीछे 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं। एक तो व्हाइट कलर के बालों के अंदर होता है और एक शायद उराओ में है। तो पता नहीं ये दोनों कौन है और हम लोग को पता भी नहीं है इनके बारे में। और आखिर हम लोग देखते हैं सुकुना की आखिरी फिंगर, और यही है आखिरी पेज जुजुत्सु काइसेन का। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है सुकुना के बारे में? तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है सुकुना की? नीचे में बताओ। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे से सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर